हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयंक सिंह है। स्वागत है आपका आज की क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा बीजगणित, जिसकी पहली क्लास में हमने पढ़ा था टू वेरिएबल्स के जितने फार्मूले बनते हैं, टू वेरिएबल्स के जितने क्वेश्चंस बनते थे, उन सभी क्वेश्चंस को, उन सभी फार्मूलों को हमने पहली क्लास में कवर किया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे थ्री वेरिएबल्स के जितने भी फार्मूले बनेंगे, थ्री वेरिएबल्स के जितने फार्मूले बनेंगे उसको हम किस तरह से ब्रेक करके देखते हैं। जैसे पहली क्लास में देखे थे कि टू वेरिएबल्स के सारे फार्मूलों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूलों को रटने की ज़रूरत नहीं है। कुछ फार्मूले आपको याद करने हैं, बाकी फार्मूलों को आप उनको ब्रेक करके चीज़ों को समझ सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बाकी फार्मूले आपके खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो आज हम देखेंगे थ्री वेरिएबल्स के कितने फार्मूले हैं और उन पर किस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम फार्मूलों को देखेंगे, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला लगभग सबको याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये होता है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब बाकी फार्मूले जो भी आपके बनेंगे स्क्वायर में, ए बी सी में, थ्री वेरिएबल में, वो इन्हीं फार्मूलों को ब्रेक करके हम देखेंगे। अब जैसे अगला फार्मूला आपका बनता है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जिस वेरिएबल पे आपको माइनस लगा, फिर यहाँ ए बी सी में जिस भी वेरिएबल पे माइनस होगा, यहाँ पे ए बी सी हो या फिर एक्स वाई जेड हो या फिर एम एन ओ हो, जो भी वेरिएबल आपका दिया हो, जिस वेरिएबल पे माइनस होगा वहाँ पे आपको माइनस लगाना है। जैसे ए बी, अब सी है यहाँ पे और यहाँ सी माइनस में है तो माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी तरह अगर बी वेरिएबल में माइनस हो, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो वही फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। बी पे माइनस लगा है तो इस वेरिएबल पे हम माइनस लेंगे, जहाँ भी बी आएगा वहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। ए बी माइनस बी सी, यहाँ बी नहीं है तो प्लस सी ए। तो यहाँ पे देखा आपने कि जहाँ वेरिएबल माइनस लगा है उसी वेरिएबल में यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं। तो ये चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आप समझ के कर सकते हैं। अगर यहीं पे आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फार्मूला पूछे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इस पोर्शन को हम इस तरफ करते हैं तो निगेटिव हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। एक फार्मूला आपसे यहाँ और पूछता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू। अब इस पोर्शन को इस तरफ करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। किसके माइनस में होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से यहाँ पे डिवाइड होगा। तो ये फार्मूले आप यहाँ पे बिना रटे चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे एक फार्मूला याद है, जैसे ऊपर का फार्मूला ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आपको सिर्फ एक फार्मूला याद करना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाकी फार्मूले जैसे यहाँ पे हमने ब्रेक करके देखा, ये चीज़ें आप भी ब्रेक करके समझ के कर सकते हैं। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएंगी। एक फार्मूला और बनता है ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर में, 3 वेरिएबल के स्क्वायर में एक फार्मूला आपका और बनता है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला का बनता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है क्योंकि इसमें हम ए पी का भी यूज़ करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ करेंगे, जो कोई क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल कर देता है। ये फार्मूला आपको होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का। यहाँ पे अगर आपको दे दिया जाए इफ़ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अगर ए बी सी की वैल्यू बराबर हो, इस फार्मूले में अगर आपसे दे दिया जाए ए की वैल्यू कुछ दे दी गई, बी की वैल्यू कुछ, सी की वैल्यू कुछ, तो इस फार्मूले पर रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ए बी सी की वैल्यू अगर सेम है, ए बी सी की वैल्यू अगर इक्वल है, तो यहाँ पर आप जब पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। अभी जैसे ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ 2 ले लेते हैं, हमने 2 लिया, यहाँ पर 2 - 2 किए 0 0 0, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू सेम है। तो यहाँ से 2 फार्मूले आपके और निकल के आते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछे गए हैं। अगर ए बी सी की वैल्यू सेम है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा?
0 हो जाएगा। और साथ ही अगर हम इसको उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ पे इतने फार्मूले आपको रटने नहीं हैं, आपको ये चीज़ें समझ के ब्रेक करके कर सकते हैं। कितने फार्मूले? पहला फार्मूला हमने यहाँ पे देखा, हमें पहला फार्मूला याद है, तो बाकी के 4 फार्मूले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 4 फार्मूले आप इन्हीं को ब्रेक करके कर सकते हैं। इसके बाद छठा फार्मूला हमने देखा जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी एच इक्वल टू 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर ए बी सी की वैल्यू क्या है, ए बी सी की वैल्यू अगर सेम है, ए बी सी की वैल्यू अगर एक ही है, जैसे यहाँ पे 2 ले लिए तो बाकी का पोर्शन आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 7वां फार्मूला निकल के आता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी एच इक्वल टू 0। और यहीं पे आपका 8वां फार्मूला यह निकल के आता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये कब होगा? जब ए बी सी की वैल्यू सेम होगा। यहाँ पर अगर ए बी सी की वैल्यू ए पी में दे दिया जाए, ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए बी सी की वैल्यू अगर ए पी में दे दिया जाए, हमने जैसे देखा जैसे ए की वैल्यू अगर आपको 9 दे दिया जाए, बी की वैल्यू आपको 15 दे दिया जाए और सी की वैल्यू 21 दे दिया जाए। ए पी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जहाँ पे अंकों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। जैसे यहाँ पे अंकों के बीच का डिफरेंस क्या है? 6 और यहाँ पे 6। यहाँ जहाँ पे अंकों के बीच का डिफरेंस सेम होता है वो सीरीज हमारा एपी में होता है। तो क्वेश्चंस कई बार ऐसे दिए जाते हैं कि आपको अंकों के बीच का डिफरेंस सेम होता है, आपका एपी में दिया होता है। अगर एपी में दिया है तो आपको ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। एपी में दिया हुआ है तो सीधा आप फार्मूला का क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर आपका ए बी सी की वैल्यू एपी में दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, तो आप सीधा सीधा 3d स्क्वायर इस फार्मूले की जगह पे जो यहाँ पे 1/2 ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए हमने किया है, इस फार्मूले की जगह पे आप सीधा 3d स्क्वायर कर सकते हैं। अगर आपका वैल्यू ए बी सी की वैल्यू ए पी में दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है। इसको हम रख के देखते हैं क्या ये सॉल्व होता है कि नहीं। हमने माना ए बी सी की वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। ए माइनस बी माइनस है, माइनस में आएगा, स्क्वायर होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 6 का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी माइनस 6 का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होगा तो 12 का स्क्वायर, 1/2 यहाँ पे पहले से है। ये हम पहले फॉर्मूले पर रख के देखेंगे। अगर सीरीज हमारा एपी में दिया हुआ है उसका तो हम डायरेक्ट रख के देखेंगे, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर एपी में सीरीज दिया हुआ है तो किस तरह से हम डायरेक्ट रख के सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब होगा तो 1/2 36 प्लस 36 प्लस 144। अब यहाँ पे जब होगा 36 दूना 72, 72 और 44 144, 72 प्लस 144, 4 2 6 7 4 11, 216/2 मिला कितना? 108। हमने फार्मूले पर रख के देखा, इस वैल्यू को ए बी सी को हमको मिला 108। अब डायरेक्ट अगर हम ए पी में दिया हुआ तो हम डायरेक्ट 3d स्क्वायर कर सकते हैं। 3 गुणते d क्या है? डिफरेंस। d हमारा क्या होगा? डिफरेंस। जो अंकों के बीच का डिफरेंस होगा वही हमारा d होगा। d डिफरेंस है, d क्या है? 6 का स्क्वायर, तो 3 गुणते 36 मिला कितना? 108। सेम वैल्यू हमको वहाँ भी 108 मिला और यहाँ भी हमको 108 मिला। तो इस तरह से अगर वैल्यू बड़ी दी हुई है, बहुत बड़ी वैल्यू आपको दे सकती है, जैसे कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया 999, 1001, 1003। अब यहाँ पर आपका दे दिया 999, 1001, 1003। तो इतनी बड़ी वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 999 प्लस 2 1001
+ 2 1003। तो ये वैल्यू आपकी क्या है, एपी में है। अगर वैल्यू एपी में दिया हुआ तो सीधा आप 3d² करके आंसर निकाल सकते हैं। तो जितने भी फार्मूले ए बी सी के स्क्वायर में बनते थे वो सारे फार्मूले यहाँ पे लिखे गए हैं। सारे फार्मूले आपको रटने नहीं है, किस तरह से आपको करना है वो भी चीज़ें हमने देख लिया है। अब देखते हैं क्यूब में किस तरह से फार्मूले आपके बनते हैं। अब हम 3 वेरिएबल्स के क्यूब में किस तरह से फार्मूले बनते हैं, कैसे ब्रेक करके उसको हम नए फार्मूले बना पाते हैं, उसे हम देखते हैं। और साथ ही आपका एक कॉन्सेप्ट और हम देखेंगे, वैल्यू पुटिंग मेथड, जिससे यूज करके आप बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। 3 वेरिएबल्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको वैल्यू पुटिंग मेथड ही यूज होता है। तो सबसे पहले हम क्यूब में देखते हैं 3 वेरिएबल्स के फार्मूले किस तरह से बनते हैं। पहला फार्मूला आपका a + b + c का होल क्यूब, a³ + b³ + c³ + 3a + b + c और c + a। ये फार्मूला याद है तो बाकी के फार्मूले आप उसी को ब्रेक करके, उसी को ट्रांसफ़र करके कर सकते हैं। जैसे a + b + c का होल क्यूब माइनस, अगर a³ b³ c³ को हम इस तरफ ट्रांसफ़र कर दें तो माइनस में हो जाएगा, तो आपका एक फार्मूला और तैयार हो जाएगा, a³ + b³ + c³ = 3a + b + c और c + a। ये हो जाता है। लेकिन ये फार्मूले आपके बहुत ही कम यूज होते हैं एग्जाम में। अब जो फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं वो फार्मूला मैक्सिमम यूज होता है आपका एग्जाम में क्यूब के बेसिस में 3 वेरिएबल्स में। जैसे a³ + b³ + c³ - 3ab c। ये फार्मूला आपका मैक्सिमम यूज होता है। इसके 2 फार्मूले बनते हैं और दोनों में, एक में एपी का यूज होता है और दूसरे में भी कौन सा यूज होगा, कैसे क्वेश्चन को हम सिंपल करेंगे उसे हम देखेंगे। इसका फार्मूला आपका होता है, पहला फार्मूला a + b + c × 1/2 a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर। यहाँ भी आपका एपी का यूज होगा, जैसे हमने स्क्वायर में देखा था 3 वेरिएबल्स के स्क्वायर में कि एपी से किस तरह से क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है, वही प्रोसेस आपका यहाँ भी होगा। अगर a³ + b³ + c³ - 3abc आपका दिया हुआ है और a b c आपका किसमें है, इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हम फिर वही एग्जाम्पल लेंगे, जैसे 9, 15 और 21। इनका डिफरेंस क्या है, 6। यहाँ पे डिफरेंस 6, यहाँ पे डिफरेंस 6। 2 अंकों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, वही हमारा सीरीज क्या होगा, एपी में होगा। अगर ये फार्मूला आपका दिया गया है आपसे और ए बी सी की वैल्यू क्या दी गई है, एपी में दिया गया है, तो इतने बड़े फार्मूले का यूज ना करके हम सीधा यूज करेंगे 9bd²। अब फार्मूला का क्या हो गया, a³ + b³ + c³ - 3abc। इसका फार्मूला क्या होगा, 9bd²। उतना लंबा फार्मूला इतना छोटा हो गया। इसका यूज आपका बहुत एग्जाम में होता है, क्योंकि यहाँ पर लंबे लंबे जब नंबर्स आपके दिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखना है कि क्या ये सीरीज एपी में है। अगर वो सीरीज एपी में आपका निकलता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पे सेट होते हैं कि बड़े नंबर जो होते हैं एपी में ही सेट होते हैं, तो एपी में अगर सेट होता है तो फार्मूला आपका छोटा होगा 9bd²। बी हमारा क्या होता है, बी हमारा 20 का नंबर होता है, जिसे आप 3 नंबर दे दिया गया, इसको आप ए मानेंगे, इसको बी, इसको सी, तो ये 20 का नंबर हमारा बी हो जाएगा। डी हमारा क्या होगा, डिफरेंस होगा, जो अंकों के बीच का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे जैसे हमने इसके पहले जो स्क्वायर पढ़े तो उसमें सॉल्व करके देखा था, सेम आंसर आता है, तो यहाँ भी आपका सेम आएगा। अगला फार्मूला और बनता है a³ + b³ + c³ - 3abc का। यहाँ पे हमने देखा कि अगर सीरीज एपी में है तो किस तरह से फार्मूला का छोटा हो जाता है 9bd², जहाँ पे b आपका ये 20 का नंबर होता है और d आपका डिफरेंस होता है। यहाँ पर भी आपका एक फार्मूला बनता है, इसमें भी आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। यहाँ पर भी अगर नंबर्स आपके क्या दिए गए हैं, a + b + c = 0। जो भी अंक दिए गए हैं, जो भी नंबर्स दिए गए हैं, अगर उनका सम 0 हो रहा है तो ये सारा नंबर्स आपका है, ये सारा मल्टीप्लिकेशन आपका 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपका दे दिया 9, 6 - 15। ए आपका दे दिया गया 9, ये आपका ए दे दिया गया, ये बी और ये सी। यहाँ पे हम देख रहे हैं 9, 6, 15 - 15 0। ए बी सी का सम क्या हो रहा है, 0। अगर ए बी सी का सम 0 हो जाएगा तो ये पूरा पोर्शन आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ फार्मूला का क्या बनेगा, a³ + b³ + c³ - 3abc = क्या हो जाएगा, 0। अगर इसको हम उस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो एक फार्मूला आपका और बन जाता है, a³
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC। ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा यूज होती हैं जो यहाँ पे हमने लिखा है। और यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आपको मेनली याद ही रखना है कि अगर सीरीज AP में है तो आपका फॉर्मूला छोटा हो जाता है 9BD²। अगर सीरीज ऐसी दी गई है ABC, अगर नंबर्स ऐसे दिए गए हैं जिसका सम क्या है 0 है, तो ये आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। और अगर इसके बाद A क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब पूछ रहा है तो आपका 3ABC हो जाएगा। और अगर आपसे A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC पूछ रहा है तो आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्यूब के भी फॉर्मूले याद रख सकते हैं। और साथ ही यहाँ दो कॉन्सेप्ट आपको मेनली याद रखना है जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब हम उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिससे ये सारे फॉर्मूले आपके ना यूज हों, ये सारे फार्मूले आपके यूज ना के बराबर होंगे और साथ ही बहुत ही कम टाइम में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। वैल्यू पुटिंग मेथड को आप बहुत ही अच्छे समझिएगा क्योंकि ये मेथड आपका चाहे 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चंस हो, चाहे 3 वेरिएबल्स के क्वेश्चंस हो, चाहे क्यूब में हो, चाहे स्क्वायर में, ये मेथड आपके क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल कर देता है, बहुत ही आसान कर देता है। वैल्यू पुटिंग मेथड क्या होता है? जब भी वेरिएबल्स आपके ज़्यादा हों, इक्वेशंस कम हों, तो हम वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज करते हैं। जैसे अगर आपका वेरिएबल हमारा क्या होता है ABC, आपका क्वेश्चन में ABC का यूज होगा या XYZ का यूज होगा या MNO, ये आपके वेरिएबल्स हो गए। ABCD कुछ भी दे देगा, XYZ कुछ भी दे देगा, ये वेरिएबल्स हो गए। जब वेरिएबल्स आपके ज़्यादा दिए हों और इक्वेशंस कम दिया हो, वेरिएबल्स ज़्यादा हो इक्वेशन से, वेरिएबल ज़्यादा हो इक्वेशन से, तब वहाँ पे आप वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज करेंगे। अच्छे से समझिएगा, अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर एग्जांपल से हम समझेंगे किस तरह से ये चीज़ें हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं किस तरह से यूज होगा। एग्जांपल जैसे अगर आपका दे दिया गया A प्लस B इक्वल टू 15 और यहाँ पे आपसे पूछा A² प्लस B² प्लस 2AB का आप वैल्यू बताइए। अगर आप सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, ये A प्लस बी प्लस A² प्लस B² प्लस 2AB क्या है, A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपको क्या दिया गया है, A प्लस बी का होल स्क्वायर, और A प्लस बी की वैल्यू कितना दिया है 15, तो ये क्या हो गया 15 का होल स्क्वायर 225 हमको मिल गया। ये हमने क्या किया, फॉर्मूला यूज किया। ऐसे आपको 3 वेरिएबल्स में देगा, स्क्वायर में, क्यूब में देगा, तो आप या तो लंबे फार्मूला यूज कीजिए और दूसरा मेथड है कि आप वहाँ पे वैल्यू पुटिंग लगाइए। तो वैल्यू पुटिंग क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, ये पहला वेरिएबल है, ये आपका दूसरा वेरिएबल है। A और B दो वेरिएबल्स दिए गए हैं। इक्वेशन आपका कितना है, इक्वेशन ये आपका एक ही है, इक्वेशन एक है। वेरिएबल्स दो हैं, इक्वेशन एक है, तो एक वेरिएबल्स को हम अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। आप 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, आप कुछ भी रखिए, जो रखने पे आपको सुविधा हो, जो रखने पे आपकी वैल्यू छोटी आ जाए, जो रखने पे आप क्वेश्चंस को आसान कर पाएँ, वो चीज़ आप वहाँ पे रख सकते हैं। आप एक वेरिएबल्स को A या B दोनों में से एक वेरिएबल्स को आप 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3, कुछ भी आप अंक रख सकते हैं, जो भी रखने से आपका क्वेश्चन छोटा हो जाए। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 2 वेरिएबल्स है, एक इक्वेशन है, तो हम B को क्या करेंगे 0 मान लेंगे। B को जैसे हम 0 लेते हैं, यहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा, और B 0 मानेंगे तो ये पूरा पोर्शन आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या मिला, A इक्वल टू 15 मिला, और यहाँ पे A² इक्वल टू हमसे पूछा है, क्योंकि यहाँ पे B इक्वल टू 0 हो जाएगा, B 0 हो जाएगा, यहाँ पे B हमने क्या माना 0, हमने ले लिया कि B इक्वल टू हम 0 मानते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल और एक इक्वेशन है, तो एक वेरिएबल को हमने 0 कर लिया। A इक्वल टू 15 आ गया, तो A² की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो 15 का स्क्वायर 225। तो बिना पेन के भी ये क्वेश्चंस आप वैल्यू पुटिंग के मेथड से कर सकते हैं। हमने देखा अगर वेरिएबल्स आपके 3 दिए हों, जैसे A B C, वेरिएबल्स आपको 3 दिया गया हो और इक्वेशन आपका एक ही हो, इक्वेशन एक ही हो। अभी क्वेश्चन से हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। वेरिएबल्स 3 दिया हुआ है, इक्वेशन आपका एक ही है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है, तो दो कोई भी वेरिएबल्स को आप 0 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं। इसको भी आप 0, 1, 2 कुछ भी मान सकते हैं। 2 वेरिएबल्स अलग अलग को आप किसी को 1 मान सकते हैं, किसी को 2 मान सकते हैं। वो चीज़ें आप अभी एग्जाम में, अभी क्वेश्चंस में हम देखेंगे। अगर यहाँ पे आप इसको मानेंगे
तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी, उसी वैल्यू को सॉल्व करके आपको क्वेश्चंस बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स आप कुछ भी पुट करें, वेरिएबल्स में आप कोई भी संख्या पुट कर रहे हैं 0 1 2, यहाँ पे आपका फॉर्म जो है 0 बाई 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, कोई वेरिएबल हो गया या कांस्टेंट नंबर हो गया उसका बाई 0 और 1 बाई 0, ये फॉर्म आपका नहीं बनना चाहिए। जैसे आपका दिया गया है 3a प्लस 4b अपान 3a माइनस 4b, ठीक, इज इक्वल टू 0, कुछ भी दिया गया है। अब यहाँ पे a की वैल्यू आप 0 रख रहे हैं, a की वैल्यू आप 1 रख रहे हैं, b की वैल्यू आप 0 रख रहे हैं, b की वैल्यू आप 1 रख रहे हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू अगर ऊपर रखेंगे तो a की वैल्यू नीचे भी पुट होगी। तो इस कंडीशन में आपका जो ये फॉर्म बनेगा 0 बाई 0 का नहीं बनना चाहिए, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का नहीं बनना चाहिए, ऊपर कोई वेरिएबल्स और नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, और साथ ही 1/0 इतने फॉर्म आपके नहीं बनने चाहिए। बाकी क्वेश्चंस आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे वैल्यू पुटिंग के मेथड से। अब ये फॉर्म अगर आपका बन रहा है तो क्वेश्चंस आपको और वैल्यू पुट करिए, या फिर आप क्वेश्चंस को अलग मेथड से यूज करने के लिए आपको वहाँ पे दिया गया होगा। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरह से वैल्यू पुटिंग के मेथड से हम सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे आपको वैल्यू पुटिंग मेथड नहीं समझ में आया है तो क्वेश्चन में निश्चित तौर पे आपको ये मेथड एकदम से क्लियर। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो आपसे वैल्यू पूछा है 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2y स्क्वायर माइनस एक्स जेड। अगर इसको आप नॉर्मली सॉल्व करेंगे जिस तरह से आप फॉर्मूले पर लगा के सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आपको स्क्वायर दिया गया है तो इसका स्क्वायर करके आपको पहुँचना है, जो कि आपको एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, एग्जाम टाइम में कर पाना ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको वैल्यू पुटिंग मेथड बताई जाती है। वैल्यू पुटिंग मेथड अगर आपको पता है तो उसी हिसाब से क्वेश्चन आप यहाँ पे बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि वैल्यू पुटिंग मेथड तभी यूज होगा कि जब वेरिएबल्स आपके ज़्यादा हों, इक्वेशंस कम हों। यहाँ वेरिएबल्स क्या है, 3 है, इक्वेशन आपका एक ही है। वेरिएबल्स क्या है, 3, पहला, दूसरा, ये हमारा तीसरा वेरिएबल, और इक्वेशन हमारा एक ही है। तो यहाँ पर वैल्यू पुटिंग मेथड हम यूज कर सकते हैं। इससे पहले अभी हम प्रोसेस और देखेंगे किस तरह से आपका 0/0 इनफाइनाइट का फॉर्म बनता है, तो वहाँ पे आप वैल्यू पुटिंग मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे हम किसी दो वेरिएबल्स को हम कोई भी अंक मान सकते हैं, तो हम y और z को 0 ले लेते हैं कि y हमारा 0 हो गया, z हमारा 0 हो गया। अब y और z को जब हम 0 लेंगे तो y को 0 लेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, z को 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y को 0 तो ये 0, z को 0 तो ये 0, जेड से मल्टीप्लाई होगा x में तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 बचा क्या हमारा एक्स स्क्वायर बटे 0। हमने कहा कि कोई भी वेरिएबल्स बटे 0 का फॉर्म आपका नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर वैल्यू पुटिंग मेथड आपका काम नहीं करेगा। अब 0 रखने पर नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप कोई अंक देके ट्राई कर सकते हैं। अंक आप कैसे लेंगे, जैसे पहला वेरिएबल्स, दूसरा वेरिएबल्स, तीसरा वेरिएबल्स, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया है 0। तो अंक भी आपको कुछ ऐसा यहाँ पर रखना है जिसे ऐड करने पे 0 मिले। तो यहाँ पे हम x को 1 मान सकते हैं, y को 2 मान सकते हैं और z को -2 मान सकते हैं। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। एग्जामिनर भी क्वेश्चन इसी तरह सेट करता है कि अगर आपको वैल्यू पुटिंग मेथड पता है तभी ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में हो पाएंगे। अब यहाँ पर हम पुट करते हैं, जैसे x = 1, y = 1, तो 3 1 का स्क्वायर प्लस x 1 का स्क्वायर प्लस z -2 का स्क्वायर बटे y स्क्वायर 2 1 का स्क्वायर प्लस माइनस x की वैल्यू क्या हमने ली है x, z की वैल्यू -2। इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 + 1 + 4 डिवाइड बाई 2 माइनस प्लस हो जाएगा 2, 8/4, 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग मेथड से आपके क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाते हैं, चाहे 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन हो चाहे 3 वेरिएबल्स के क्वेश्चन हो। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 2s = a + b + c, तो आपसे वैल्यू पूछा है s × s - c + s - a × s - b। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि चार वेरिएबल्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं और क्वेश्चन आपका एक ही है। वेरिएबल्स आपके 4 हैं, एक वेरिएबल आपका s है और 3 वेरिएबल आपका a + b + c। तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी वेरिएबल्स को 0 1 2 3 मान सकते हैं। यहाँ पे हम s को 0 मान लेंगे, क्योंकि हम s को जब 0 मानेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है s को 0 मानते ये पूरा पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे s 0 और यहाँ पर
S0। यहाँ से हमको माइनस ए मिल रहा है और यहाँ से माइनस बी मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, ऑप्शन में हमारा ए बी हमारा आंसर है। तो इस तरह से वैल्यू पुटिंग मेथड किस तरह से क्वेश्चंस को बहुत ही आसान कर देता है। यहाँ पर दूसरा मेथड आप इसमें लगा सकते हैं कि हम s को 0 ना मान के यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू माने और यहाँ पे a प्लस बी सी की कोई ऐसी वैल्यू माने जिसका जो दोनों एक दूसरे के बराबर हों। अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का हम मैंने मानते हैं कि यहाँ पे जैसे 3 ले लें, यहाँ पे 4 ले लें, 4 3 7, यहाँ पे 5 12, 4 3 7 5 12 और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। हाँ, तो s की वैल्यू क्या हो गया हमारा 6, a की वैल्यू हमने 3 माना, b की वैल्यू हमने 4 माना, c की वैल्यू हमने 5 माना। 4 3 7 5 12 और 6 दूना 12। इस वैल्यू को भी आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपका सेम ही आंसर मिलेगा। तो आपके पास कई ऑप्शन हैं, आपके पास कई तरीके हैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो इस तरह से वैल्यू पुटिंग से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 99, बी की वैल्यू 298, सी की वैल्यू 297 और आपसे पूछा है कि 2a³ प्लस 2b³ प्लस 2c³ माइनस 6abc की वैल्यू आप बताइए। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा, दो अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें, दो हम कॉमन ले लें तो आपका यहाँ पे बचेगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। इसका फार्मूला हमको पता है 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारा a प्लस बी प्लस सी। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, इसका फार्मूला हो गया। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का हमारा फार्मूला क्या हो गया, 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 299 प्लस 298 प्लस 297, ये तो ये फॉर्मूले पर रख के कर रहे हैं। इसके बाद आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, या फिर हमने एपी का एक मेथड पढ़ा था, अगर जो वैल्यू दी गई है वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के कर सकते हैं, उसको भी अभी हम देखेंगे। तो 1/2 a माइनस बी करेंगे, a माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर b माइनस सी प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर c माइनस a। इसको जब हम ऐड करेंगे 9 8 17 7 24, 4 हासिल लगा 2, 9 9 18 9 3 27, 2 29, 9 हासिल लगा 2, 2 3 6 2 8 गुणते यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे 1/2 है तो इसको हम ले लेंगे बाहर 1/2 गुणते यहाँ पे यहाँ पे c माइनस से एक होगा तो यहाँ पे -2 होगा, -2 का, क्योंकि c हमारा 297 a हमारा 299 है तो c माइनस a होगा तो -2 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 4 तो 894 गुणते 6। ये वैल्यू हमारी किसकी है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है। अब 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचा 894 इंटू 6, 6 चक 24, 4 हासिल लगा 2, 6 9 54, 2 56, 6 हासिल लगा 5, 8 6 48, 5 53, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहला मेथड है कि आप इस तरह से फॉर्मूले पर रख के करिए जैसे अभी हमने किया, लगभग 1 मिनट आपका ले लेगा, क्योंकि फार्मूला रखेंगे फिर उस पर वैल्यू रखेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट आपका ये पोर्शन ले लेगा। दूसरा मेथड है कि हम सीधा 9bd² रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये -1 और ये -1, दोनों अंकों का बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, और अंकों के बीच का डिफरेंस अगर सेम होता है तो सीरीज हमारा एपी में होता है, और अगर एपी में होता है तो हम डायरेक्ट फार्मूला उस पर लगाते हैं। हमने स्क्वायर में देखा था 3d², हमने देखा था abc की वैल्यू अगर स्क्वायर में दिया गया है तो वहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू अगर एपी में है तो 3d² होगा, लेकिन अगर क्यूब में है तो 9bd² होता है। अब यहाँ पर जब रखेंगे 9 इंटू बी हमारा क्या है 298 इंटू डी हमारा डिफरेंस क्या है -1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, मल्टीप्लाई कितना है 2 से, तो इस साइड पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों साइड की वैल्यू हमारा बराबर हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 53 64, हमारा आंसर हो गया। आप 2 चीज़ यहाँ देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन हमारा इतने लंबे पोर्शन में सॉल्व हुआ और दूसरा क्वेश्चन हमको
इतने में सॉल्व हो गया। इसीलिए हम मेथड को पहले कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं, बाद में ट्रिक किस तरह से यूज़ करना है वो चीज़ें आपको देखना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 16, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 25 और ए एक्स बी वाई सी जेड बराबर 20। तो पहला मेथड वही है कि स्क्वायर में दिया गया है तो आप ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करिए, एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर करिए, इसको आप लंबे तरीके से सॉल्व करिए। दूसरा मेथड है कि हमें क्या दिख रहा है, 16 दिख रहा है, हमें यहाँ 25 दिख रहा है, 16 और 25, और यहाँ पे हमको 20 दिख रहा है। 20 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुणते 5, 4 पंजे 20 हमको दिख रहा है, और 4 का स्क्वायर 16 है, 5 स्क्वायर 25 है। तो क्यों ना हम ए की वैल्यू हम 4 ले लें, ए की वैल्यू हम 4 ले लें, एक्स की वैल्यू हम 5 ले लें, ए की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 5, और बी की वैल्यू हम 0, सी की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0। वैल्यू पुटिंग मेथड यही होता है कि आप इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए वैल्यू अपने हिसाब से पुट कर सकते हैं। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो वैल्यू पुटिंग आप कर सकते हैं। अब यहाँ हमने ए को लिया 4, बी को लिया 5 प्लस ए को लिया 4 और एक्स को लिया 5, बी हमने 0 लिया है, सी हमने 0 लिया है, प्लस वाई हमने 0 लिया है और जेड हमने 0 लिया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4/5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है तो वैल्यू आप पुटिंग करके, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो वैल्यू पुट आप कर सकते हैं। देख रहे हैं कि इक्वेशन भी 3 है, वेरिएबल भी 3 है। इक्वेशन भी 3 है और वेरिएबल्स भी 3 है, एक्स वाई जेड। तो वैल्यू पुटिंग आप यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन आप कोई ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू रख सकते हैं जिसका क्यूब करने पे आपको 13 मिले। तो ऐसी वैल्यू आप रख सकते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। नहीं तो आप सिंपली फार्मूले का यूज कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में आप वैल्यू पुटिंग जरूरी नहीं है कि आपका लग ही जाए। तो एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करता है जहाँ फार्मूले आपको यूज करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला हम लगाएंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस 3 XY प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये आपका एक फार्मूला होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY Z बराबर, ये आपका एक फार्मूला होता है। यहाँ पे हम सीधा वैल्यू पुट करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के 13 माइनस 3 इंटू माइनस का 1, XY Z की वैल्यू 1 दिया गया है, इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1, वहाँ पे 1 का क्यूब माइनस 3 और XY प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही आपसे पूछा है। यहाँ पे जब रखेंगे तो 10 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1 का क्यूब 1, जब इधर करेंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा, और 3XY प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1 तो 9 आ जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, XY प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यहाँ पर वैल्यू आपका 3 आंसर मिल जाएगा। तो कहीं कहीं आपको फार्मूला पूरा रख के ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन प्लस 7Z बराबर 49, 9x प्लस 8y प्लस 21Z बराबर 126। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि 3 वेरिएबल्स, इक्वेशन 2 हैं। वेरिएबल्स कितने हैं? 3, इक्वेशन कितने हैं? 2। तो किसी एक वेरिएबल्स को हम अपनी सुविधा के अनुसार 0, 1, 2 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर जेड को 0 पुट कर दें तो जेड की वैल्यू ये पूरा 0 हो जाएगा। जेड इज इक्वल टू हमने क्या माना? 0 माना तो 7Z 0 हो गया, 21Z 0 हो गया। मिला क्या हमको? 3x प्लस 5y बराबर 49 और 9x प्लस 8y बराबर 126। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमें x की वैल्यू काटनी है, y वैल्यू हमको चाहिए क्योंकि y हमसे पूछा है। अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर की इक्वेशन में तो ये 9x आ जाएगा, अब माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा। तो इसी तरह से आपको समझना होता है क्वेश्चन से में आगे क्या करना है। अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर की इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब ये हमारा क्या आ जाएगा? 9x प्लस 15y बराबर 3 और 27 के साथ 27 का 7, ये 14, और यहाँ भी नीचे क्या? 9x प्लस 8y बराबर 126। अब माइनस हम कर दें, माइनस ले लें, ये हमारा कैंसिल हो गया। y हमको चाहिए था, y हमें यहाँ पे मिल गया, और z को हम पहले ही 0 मान चुके हैं। अब यहाँ माइनस करेंगे तो 7y बराबर 21, 7y बराबर 21, तो y इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर हो जाएगा। पहला मेथड ये था। दूसरा मेथड ये था कि यहाँ हम देख रहे थे 7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 21 आ रहा है,
3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 9 आ रहा है, और यहाँ पे वाई हमसे पूछा, वाई हमको मिल रहा है, तो 0 ना मान के हम पहले ही इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये वैल्यू पूरा मिल जाएगा। ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड है कि एक्स वाई जेड की कोई ऐसी वैल्यू आप ढूंढिए जिसका मल्टीप्लाई करने जोड़ने पे आपको 49 मिल जाए, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, आपका जिस मेथड से कम टाइम लगे वो आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली वैल्यू पुटिंग मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो वेरिएबल्स होते हैं, कहीं क्वेश्चंस में 2 वेरिएबल्स दिए हैं, कहीं क्वेश्चंस में 3 वेरिएबल्स दिए गए हैं, तो वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चंस आपके बहुत ही आसान हो जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व करके देखा। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, आप इसको प्रैक्टिस करिए और अच्छे से रिविजन करिए। आने वाले एग्जाम में ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली क्लास में।